Yes, today we shall tell you drift velocity. What is drift velocity? Suppose किसी हॉल में बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे हॉल में एट रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई सी साइड में, कोई सी साइड में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, और हॉल से बाहर नहीं जा सकते। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? जीरो। बिल्कुल सेम क्या होता है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रैंडम मूव करते हैं विद इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर। वेलोसिटी भी हाई होती है, अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पर क्योंकि वो सारे मेटल की बॉडी के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा सकते, तो देयर एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। तो क्या कहेंगे? A metal has a large number of free electrons which move at random with a high velocity, कितनी? About 10⁵ meter per second within the body of conductor. So their average velocity क्या आ गई है? जीरो। अब मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, सेकंड की u2, थर्ड की u3 एंड सो ऑन un है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un अपॉन n, और किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या चार्ज का कोई फ्लो नहीं है, नेट चार्ज फ्लो नहीं है इलेक्ट्रॉन का, सो करंट इज जीरो। तो कई बार कंसेप्चुअल में आपसे पूछेंगे, ए मेटल हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे मूव एट रैंडम, बट इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देयर नो करंट फ्लोज। तो क्या कहेंगे? As the electrons lie within the body of conductor, so their average velocity is zero, and as there is no flow of electron or charge in any direction, so the velocity or the value of current is zero. अब suppose ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आपने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे अक्रॉस द कंडक्टर, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, E = V/L। सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, सबके ऊपर कितने भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेलरेट हो जाएंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, बाउंड बने रहेंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो गए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एक्सेलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, उनका मोशन डिस्टर्ब होता रहता है अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि वे दे कोलाइड विद पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, मेटल की पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। तो इसलिए वो बहुत ही कम वेलोसिटी से मूव कर पाते हैं। देखिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे इस आयन से स्ट्राइक कर गया है, यहाँ आ गया है इधर, तो यहाँ पे फिर स्ट्राइक करके ये इधर आ गया है, ये फिर स्ट्राइक कर रहा है, तो यूं आ गया है, यहाँ से स्ट्राइक करके ये यहाँ आ गया है, ऐसे चलता रहता है।
तो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत ज्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट कम, तो एवरेज वेलोसिटी बहुत कम हो पाती है, और इसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या कहेंगे? व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन इट, so the electrons experiences a force in the opposite direction of electric field, और therefore क्या होता है? जो free electrons are accelerated in the opposite direction of electric field, but these free electrons strike and again with atoms or ions of the metal, therefore they are drifted with a very small velocity. This average velocity is called drift velocity. Clear है? तो drift velocity defined as the average velocity by which the free electrons are accelerated in the electric field when a potential difference is applied across it. और इसको किससे डिनोट कर देते हैं? V और D लगा देते हैं साइड में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम इसका फॉर्मूला ट्राई करेंगे। देखिए, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एन, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए t1 टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए ये दो कोलिजन दोनों के बीच का टाइम कितना है? t1 है। तो t1 इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? हम इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at3, v3 u3 a plus p3 and so on, vn un plus a p। अब इन सब की एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए। एवरेज वेलोसिटी तो क्या आएगा? इन सब को वेलोसिटी को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? u1 प्लस a t1 u2 प्लस a t2 प्लस u3 a t3 एंड सो ऑन un प्लस a tn अपॉन n। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी इसके इक्वल हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un अपॉन n प्लस a, हम t1 a कॉमन t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn अपॉन n। या vd, ये देखिए इसकी वैल्यू 0 है, 0 प्लस a टो। अब टो क्या है? वेहर टो है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn अपॉन n। इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बताएंगे। या vd इज इक्वल टू
ए की वैल्यू है क्या, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एन इंटू 2। ये हमारा रिलेशन आ गया है किस किस के बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टो बताना है, टो किसे कहते हैं। ये क्या है, मीन है किसका, दो लगातार कोलिजन के बीच का। तो क्या कहेंगे, क्या रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन विद पॉजिटिव आयंस। और इसकी वैल्यू करीब 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर की होती है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू करीब 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड या -5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड।